हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का 5वां भाग देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि संयुग्मी कहते किसको हैं, यानी कंजुगेट किसको कहते हैं। सिंपल सा है, इसमें कुछ बड़ा एक नया चीज तो जरूर है, लेकिन कुछ स्पेशल चीज नहीं है। अगर कहें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो मान के चलो z इक्वल टू ले लेते हैं a प्लस आई बी, ठीक है। z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो z का संयुग्मी क्या होगा, z बार, ठीक है। ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, यानी कि अगर z ये है और हम इसको ड्रॉ कर एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी बार। और इसमें होता क्या है, जैसे z बार है तो उसको क्या लिखेंगे, a माइनस आई बी। रीजन ये है बच्चा, यानी कि ये जो सिंबल है ये हट जाएगा आफ्टर साइन चेंज। साइन जब चेंज कर देंगे तो ये सिंबल हट जाएगा। हकीकत सर इसमें होता क्या है, हकीकत ये है कि जब हम ये एक्सप्रेशन सिंबल यूज करते हैं तो आई को रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं माइनस आई में, और कुछ नहीं करते हैं। आई को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आई में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर z इक्वल टू दे दिया है x माइनस आई वाई, तब z डैश क्या होगा, z बार क्या होगा, यानी कि x माइनस आई वाई रेकरिंग कर दिया। तो अगर हम बोले कि x माइनस आई की जगह पे क्या हो जाता है, रिप्लेस होके आई रिप्लेस हो जाता है क्या, माइनस आई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस पहले से था और माइनस आई, ठीक है, और हो जाएगा क्या, ये तो y लिखा हुआ था ना, x प्लस आई वाई। देखा हुआ क्या कि जो चीज था, जैसे माइनस था तो प्लस हो गया, अगर प्लस था तो माइनस हो गया। सिंपल सा बात है, इतना करना नहीं है, बस ये देखना है कि आई अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो मन में आता है सर अगर इस टाइप का है तो क्या करेंगे, अगर मान के चलो z इक्वल टू दे दिया माइनस 3 प्लस 4i, तब क्या करेंगे सर, इसका रेकरिंग निकालेंगे तो क्या होगा। तो देखो -3 है, -3 प्लस 4i रेकरिंग दे दिए, तो -3 रहने देना, उसमें कोई चेंज नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि i जो है, ये जो i लिखा है उसको रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, किससे, माइनस आई से। किससे बदले, माइनस आई से, यानी प्लस 4 माइनस आई, ये हो क्या जाएगा, -3 माइनस 4i। सिंपल सा ये है। कंजुगेट का मतलब क्या हुआ, आई को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं, किससे, माइनस आई से। आई को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस आई से। अगर कहीं भी, अच्छा अगर मान के चलो, जैसे कि अगर रहे, जैसे कि एक और देख लेते हैं, ये 2 हुआ, सपोज ये 1 हुआ, एक और ले लेते हैं। अगर z रहा और z का मान माइनस ओनली आई दे दिया, और इसका क्या कह दिया गया कि z रेकरिंग निकालिए, तो क्या लिखिएगा, क्योंकि अगर नहीं है इसको फॉर्म में लाने के लिए लिख सकते हैं 0 माइनस आई, क्योंकि यहां रियल नंबर नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए 0 माइनस आई, इसको चेंज कर देना, आई का जो भी साइन है उसको चेंज कर देना, ये हो जाएगा 0 प्लस आई, यानी कि रेकरिंग में क्या हो जाएगा, ओनली आई। अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसका क्या क्या गुण है, सम्मिश्र संख्या का जो संयुग्मी होता है उसका क्या क्या गुण है, चलो उसको देखते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम लोग संयुग्मी के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट में हम लोग बेसिक सा जो भी फॉर्मूला है उसको दिखला दिया है मैंने, और उसी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैसे ये इसके बराबर ये हो जाता है, ये इसके बराबर, यानी ऐसे समझो प्रूफ के तरह, या एग्जाम्पल के आधार पे तुम समझ सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे जो भी अलग अलग गुण दिए हुए हैं, जो भी प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, उसको 1 बाय 1 करके देखते हैं, सॉल्व करके। मान लेते हैं पहले, माना कि z, कुछ भी नंबर मान लेते हैं, कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हैं, या जो भी मानना है, लेकिन हम अभी एज कुछ नंबर मान लेते हैं, जैसे कि मान लिए 4 प्लस 3i,
4 प्लस 3i मान लिए। तो बताओ 1 बाय 1 करके फर्स्ट नंबर का क्या होगा LHS, इसको Z प्रूफ करना है। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है Z डबल रेकरिंग इक्वल टू Z, तो LHS क्या हो गया बच्चा Z डबल रेकरिंग। तो Z रेकरिंग ये डबल है ना, तो एक बार में इसको कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाला का करेंगे, ठीक है। अगर उसमें भी दिक्कत आ रहा है तो पहली बात दोनों को लिख दो, दोनों को लिख देते हैं। अब Z है क्या 4 प्लस 3i, 4 प्लस क्या है 3i, और हम जानते हैं एक बार जब रेकरिंग घटाते हैं, 2 बार है ना, एक बार रेकरिंग घटाते हैं ना i की जगह चेंज कर देते हैं माइनस i से, 4 माइनस 3i, सिर्फ i को चेंज करते हैं। ये मैंने बदलाया है कि केवल i को चेंज करते हैं, i क्या हो जाएगा माइनस में, तो पहले प्लस था तो प्लस माइनस माइनस। अब फिर रेकरिंग है तो क्या हो गया, ध्यान से देखो, फिर रेकरिंग है तो क्या हो गया, ये माइनस वाला चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये माइनस i ये है माइनस i में बदलेगा रेकरिंग के कारण, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i। अब ये बताओ ये है क्या, अब ये क्या है 4 प्लस 3i क्या है, 4 प्लस 3i Z है, ये Z आ गया। इससे ये पता चला कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। यही तो हमें पहला एक्सप्रेशन था। इसका मतलब क्या हुआ कि रेकरिंग जो है पेयर में रहे, जोड़े में रहे, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार इस तरह से, तो वो क्या हो जाता है डायरेक्ट रेकरिंग को हटा देंगे, Z लिख देंगे। मान के चलो एग्जांपल के लिए अगर रेकरिंग में दे दिया 4 टाइम्स, पेयर में है तो डायरेक्ट Z लिख देंगे, ठीक है। अगर सपोज दे दिया 3 टाइम्स, तब रेकरिंग 3 बार दे दिया तो पेयर वाला हट जाएगा और एक रेकरिंग बच जाएगा, ठीक है। और एक रेकरिंग बचा, एक रेकरिंग का क्या हो गया, जैसे कि अगर हम लिख दें 4 प्लस 3i 1 रेकरिंग, ये हो जाएगा 4 माइनस 3i, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दो नंबर को देखते हैं। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर को अब देखते हैं। 2 नंबर में है बच्चा Z प्लस Z रेकरिंग टू रियल Z। ये हम लोगों ने पढ़ा है रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है। अगर तुम लोगों को दिक्कत आ रही है तो शुरू से वीडियो को देखो, इससे पहले वाले पार्ट को देखो, ये 5वां पार्ट है। इससे पहले प्लेलिस्ट में जाओगे तो 4 पार्ट पहले से डले हुए हैं, निर्मला क्लासेस की ग्रुप में यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो इससे पहले के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि 1 बाय 1 करके देखोगे तो तुम्हें कोई भी डाउट्स नहीं होगा, मुझे तो यही लग रहा है। फिर भी कुछ डाउट्स आ रहा है तो कमेंट में जरूर करना। तो चलो LHS में देखते हैं। LHS क्या है बच्चा, LHS है Z प्लस Z बार। अगर कहें Z है क्या सर, Z क्या माने हैं 4 प्लस 3i, चलो ठीक है, प्लस रेकरिंग में 4 प्लस 3i, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चा, 4 प्लस 3i तो रहने देते हैं, प्लस ये चेंज हो जाएगा 4 माइनस 3i, बिकॉज 4 माइनस 3i क्यों लिखे, इसका रेकरिंग ये जो कंजुगेट है यानी सहयुग्मी है, उसको जब चेंज करेंगे तो i को रिप्लेस कर देगा, i को चेंज कर देगा, i को बदल देगा माइनस में, तो माइनस 3i हो जाएगा। चलो अब देखो ये क्या है, 4 के साथ है 8 हो जाएगा प्लस में, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर कट गया बच्चा तो इससे क्या पता चला, केवल यहाँ पे रियल नंबर है, केवल यहाँ क्या है रियल नंबर, क्यों i नहीं है, i नहीं है तो इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे कि यह जो 8 आया है 8 आया है, 8 को अगर क्या लिख सकते हैं, अगर 8 को देखें 8 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं 4 का। क्यों लिखे सर 2 टाइम्स 4 का, 2 गुना क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ जो रियल पार्ट है Z का जो कहने के लिए रियल पार्ट है वो 4 है, 4 का 2 गुना आया, तो लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। रियल पार्ट का मतलब रियल वाला भाग है, वास्तविक वाला भाग है, i नहीं है तो काल्पनिक वाला भाग नहीं है, लेकिन वास्तविक वाला भाग 2 गुना आया, वास्तविक वाला भाग 2 गुना आया। यही तो RHS था ना, RHS में यही है ना, दिस इज कॉल्ड RHS, ठीक है, ये भी प्रूव्ड हुआ। अब आगे देखते हैं, चलो अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है बच्चा, Z माइनस Z बार, ठीक है, 2i इमेजिनरी ऑफ Z। अब क्या करें LHS में क्या है Z माइनस Z बार। अगर कहें Z क्या है, Z को क्या माने बच्चा 4 प्लस 3i माइनस 4 प्लस 3i का कंजुगेट
4 प्लस 3i माइनस 4 माइनस 3i। ये बात बदला चुके हैं, रेकरिंग में चेंज हो जाता है। i 4 प्लस 3i माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3i। ये 4 कैंसल, 2 बार है 3i। अब देखो ये रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि i लगा हुआ है तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। हम बताए थे कि जब इमेजिनरी पार्ट होता है वो भी 2 गुना। ये देखो 3i कहाँ है, 3i यहां दिया हुआ है ना, ठीक है। 3i जो दिया हुआ है उसी का 2 गुना है, तो लिखने के लिए लिख सकते हैं 2 इंटू इमेजिनरी जेड। यहाँ जो आई लिखा है ना, आई लिखने का नीड नहीं है। 2 इंटू इमेजिनरी जेड, इमेजिनरी जेड का मतलब 3i, ठीक है। यही मेरा RHS है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, z इक्वल टू 4 नंबर में क्या है, z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z, एंड यहां लिखा है z इज प्योरली रियल। इसका हिंदी क्या हुआ, z शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध वास्तविक है। इसका मतलब क्या हुआ, z जो है बराबर है z बार का, यानी कि कब बराबर हो सकता है, ये सोचो। अगर मान के चलो, अगर यहां हम माने 4 प्लस 3i, ठीक है, और यहां पर अगर 4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3i, ये कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। कब बराबर होगा ये सोचो, अगर ये नहीं रहता, क्योंकि चेंज क्या होता है, i होता है, चेंज क्या होता है, i ही चेंज होता है, i चेंज हो जाता है माइनस i में, ठीक है। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसका मतलब है हमेशा तो i चेंज कर जाएगा। तो कब बराबर होगा सर, जब i रहे ही ना, i वाला ये इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं रहे, तो इसीलिए बोले जब इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं रहेगा क्या रहेगा, केवल रियल रहेगा। केवल क्या रहेगा, केवल रियल पार्ट रहेगा, केवल रियल पार्ट रहेगा। इसीलिए लिखा है z जब शुद्ध वास्तविक होगा तभी ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए 5 नंबर में है कि z प्लस जेड बार, z प्लस जेड रेकरिंग भी बोल सकते जो इक्वल टू 0। z इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि वही बात, z क्या है, z शुद्ध काल्पनिक है, z क्या है, शुद्ध काल्पनिक है। अब शुद्ध काल्पनिक है तो अब इसका क्या होगा, मतलब कि इसमें रियल वाला पार्ट नहीं होगा। चलो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं LHS तब 0 कब होगा। अभी मान के चलो z लिखते हैं, z का मतलब 4 प्लस 3i, और इसका क्या होगा 4 माइनस 3i। अब ये सोचो ये 0 तो नहीं होगा, है 0 कब होगा, ये बात सोचना है। 0 करना चाहते हैं तो ये तो कुछ ना कुछ आएगा ना, ठीक है। ये तो रियल पार्ट जुड़ जाएगा हमेशा, क्यों, चेंज तो होता है इमेजिनरी पार्ट, चेंज क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है ना। जैसे कि ये प्लस में है ये माइनस में आएगा, चेंज होने पे ये प्लस में रहता है ये माइनस में आता है, जिसके कारण ये कट जाता है। लेकिन हमको तो टोटल 0 करना है, यानी रियल पार्ट को क्या करना पड़ेगा, रियल जेड को 0 करना पड़ेगा, रियल जेड को क्या करना पड़ेगा 0, यानी रियल पार्ट होना ही नहीं चाहिए, यानी वास्तविक भाग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी जो है यह होगा। तो इसका मतलब वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, केवल क्या होगा, केवल काल्पनिक भाग होगा, केवल काल्पनिक भाग होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, काल्पनिक भाग होगा, इसका मतलब क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब शुद्ध काल्पनिक है, उसमें वास्तविक है ही नहीं, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। अब यहां 6 नंबर में क्या दिया है, 6 नंबर में दिया है z डॉट रेकरिंग z रियल z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर, ठीक है, रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, LHS में क्या हो गया बच्चा, LHS में है z डॉट जेड बार, z का मान, z का मान 4 प्लस 3i, ठीक है, और डॉट जेड बार का, जेड बार 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 निकाले थे ना,
4 माइनस 3i, क्योंकि i चेंज कर देना बार में, i माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 3i। एक बार प्लस में बचा, एक बार माइनस में, 4 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 3 3 जा 3 3 9 i स्क्वायर। i स्क्वायर का मान क्या होता है? -1, यानी 16 माइनस 9, सॉरी 16 माइनस 9 और माइनस 1, ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब बात ये उठ रहा है कि 25 आया, ये क्या आया? LHS। ये क्या आया? LHS। अब हमको क्या करना है? रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर का जो योग होगा इसके बराबर होगा। अब देख लेते हैं रियल जेड स्क्वायर और इमेजिनरी जेड स्क्वायर। RHS देखते हैं क्या होगा, ये क्वेश्चन। RHS में देखते हैं, RHS क्या है बच्चा? रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब रियल जेड का मतलब, रियल का मतलब ये हुआ रियल, ये क्या हो गया? रियल, ये क्या हो गया? इमेजिनरी। रियल जेड हो गया, ये हो गया इमेजिनरी जेड। अब रियल जेड क्या है बच्चा? रियल जेड है 4 का स्क्वायर, ठीक है। इमेजिनरी जेड का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये क्या हो गया? 25। देखो RHS भी क्या आ गया? 25, और पहले से LHS कितना आया था? 25। यानी कह सकते हैं कि ये भी LHS इक्वल टू RHS है, प्रूव्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? ये तो हो गया 7 नंबर देखते हैं। हकीकत ये है बच्चा, जिस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ घटा गुना भाग बताए थे, तो कंजुगेट का भी वही सारा चीज होता है। यहाँ तो ऐड है, ठीक है। यहाँ अगर ध्यान से देखेगा तो सब्ट्रैक्ट है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है। यानी हम वही काम करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत के पीरियड में कर रहे थे। अब जोड़ घटा गुना भाग देखेंगे किसका? संयुग्मी का। तो अब फर्स्ट 7 नंबर का लेते हैं, Z1 प्लस Z2। यहां 2 मानना पड़ेगा ना, तो मान लेते ये Z1 है तथा Z2 मान लिए 1 माइनस आई, ठीक है। 1 माइनस आई को Z2 मान लिए, और हमें प्रूफ करना है Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब देखो LHS क्या है बच्चा? LHS है रेकरिंग Z1 प्लस Z2। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? रेकरिंग दे देते हैं। Z1 क्या है? 4 प्लस 3i प्लस Z2 क्या है? 1 माइनस आई। हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या पता चलता है? पहले सॉल्व कर लेंगे तब ये कंजुगेट वाला काम करेंगे, यानी संयुग्मी वाला काम। पहले नीचे में जो भी टर्म है उसमें सेपरेट कर लेंगे, रियल नंबर को एक तरफ और इमेजिनरी नंबर को एक तरफ। तो यहाँ देखो 4 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3i माइनस आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेकरिंग 5 प्लस 2i, ठीक है। अब कर लो, अब करेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस 2i। ये हो गया मेरा LHS। अभी हमको RHS भी दिखलाना है। RHS क्या है बच्चा? RHS है Z1 रेकरिंग Z2, ठीक है। अब Z1 रेकरिंग Z2, तो Z1 क्या है? रेकरिंग के साथ लिख देंगे 4 प्लस 3i लिख देंगे, प्लस रेकरिंग के साथ Z2 लिखेंगे 1 माइनस आई। अब बताओ रेकरिंग के साथ क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3i प्लस, ये रेकरिंग चेंज करेगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? देखो ये 4 इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये i इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 1 5 माइनस 2 और प्लस 2i, सॉरी माइनस 2i। क्या हो जाएगा? माइनस 2i। ये क्या आ गया? RHS। इससे ये पता चला कि एडिशन में रेकरिंग के साथ जो है सेपरेटली कर सकते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। चलो अब देखते हैं 7 जिस तरह से है उसी तरह से 8 है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर कहूं तो 2 क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, ये तुम लोगों के लिए, एक ये और एक ये। घर से तुम्हारा हो रहेगा वर्क, और अगर फिर भी नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट जब
क्लास लूंगा तो उसमें सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जब तुम कमेंट करोगे कि सर नहीं बना है, ठीक है। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं सोचूंगा कि तुम लोगों से भी ये सॉल्व हो चुका है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये तो सिमिलर है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उसी तरह से यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड का भी बताए थे तरीका, उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे। एक मल्टीप्लाई का देख लेते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का जब देखेंगे तो क्या है 9 नंबर में Z1 रेकरिंग, टोटल पे रेकरिंग है, इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2। LHS क्या हो गया बच्चा रे? LHS में देखो, LHS क्या है, रेकरिंग दे दी है Z1 डॉट Z2, ठीक है। Z1 क्या है 4 प्लस 3i डॉट 1 माइनस i। ये भी बात बताए थे कि पहले रेकरिंग हटाने से पहले नीचे में जो भी काम हो रहा है, चाहे मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो कर लेंगे, कर लो। 4 माइनस 4i प्लस 3i माइनस 3i स्क्वायर, ठीक है। 4 ये क्या हो जाएगा माइनस i, माइनस 4i प्लस 3i माइनस i, ये क्या हो जाएगा प्लस 3। कहेगा कैसे सर? सर बताए थे माइनस 3 हुआ और आई स्क्वायर का -1, बार बार कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3। और ये क्या हो गया 4 3, अगर इसको देखा जाए तो 4 3 7 माइनस आई, इसका रेकरिंग क्या होगा 7 प्लस आई, बिकॉज आई का ही तो चेंज होता है ना। ये तो हुआ LHS बच्चा। अब RHS का देखो, RHS में क्या है Z1 रेकरिंग डॉट Z2। अगर हम बात करें Z1 क्या है, Z1 का बात करें तो Z1 है सर 4 प्लस 3i रेकरिंग में, और Z2 है 1 माइनस आई रेकरिंग में। सर आप तो बोले थे कि जो इंडिविजुअली करके पहले नीचे में हल कर लेना है। ध्यान दो बच्चा, ये रेकरिंग केवल इसी पे है और ये रेकरिंग केवल इसी पे है, तो यहाँ इसके नीचे में कोई गुना भाग नहीं है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर हम रेकरिंग का काम कर सकते हैं, यानी 4 माइनस 3i, ठीक है, और डॉट में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई। अब काम ये गुना का कर सकते हैं, 4 को 1 से गुना करेंगे, फिर 4 को i से गुना करेंगे, माइनस 3i माइनस 3i स्क्वायर। ये क्या हो गया 4 प्लस i प्लस 3 बताए थे, यानी हो गया 7 प्लस i। अब ध्यान से देखो RHS को, RHS वही आया है बच्चा जो कि LHS आया है, तो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। उसी तरह से तुमको डिवाइड वाला भी करना है। तो अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों, और अगले क्लास में हम लोग मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे, यानी मापांक के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे क्लास किया करो, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो तुम्हारे कमेंट से ही मैं समझ पाऊंगा कि मैं कहां पे तुम्हें हेल्प करूं, जिससे तुम्हारा मैथ जो है स्ट्रांग हो। मैं तो यही कोशिश करूंगा, जितनी मेरी जानकारी है उस आधार पर मैं तुम्हें बेहतर बनाऊं, और अगर तुम रेगुलर क्लास करोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम बेहतर होगे, और आगे जाके इससे जो भी है, इससे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं सॉल्व करूंगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो या बिहार बोर्ड लेवल पे हो या अलग स्टेट बोर्ड लेवल पे हो, जो तुम्हारा डाउट्स होगा मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।